प्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और रूरल डेवलपमेंट पर जोर दिया है। सदन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। उन्होंने कहा कि बजट में नवाचार, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, महान विरासत और ओजस्वी मानव संसाधन पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसर है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्तियां लगभग 1 लाख करोड़ हैं। बजट में अवस्थापना निर्माण के लिए पूंजीगत परिव्यय में 14,763 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार के तहत मछली पालन के लिए 146 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्टार्टअप वेंचर के लिए 20 करोड़ और प्रवासी उत्तराखंड परिषद के लिए 1 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए 6.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल से। जी अवधेश, आज 1 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया, क्या मुख्य बिंदु रहे बजट के? देखिए, बिल्कुल व्याख्या जो धामी सरकार है इसको धकड़ बजट अपना करार दे रही है। उनका कहना है कि जो बजट है उसमें बिल्कुल समावेशी बजट हमने तैयार किया है। बजट में कोई भी राजस्व घाटा जो है वो अनुमानित नहीं है। सरकार ने पूरे बजट पे जो 7 बिंदु है उन पर फोकस किया है। पहला बिंदु है कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा ऊर्जा, चौथा अवसंरचना, 5वां संयोजकता, छठा पर्यटन और 7वां आयुष। सरकार इन 7 बिंदुओं पर फोकस कर रही है कि साल भर में इन 7 बिंदुओं पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही ज्ञान पर आधारित ये पूरा बजट सरकार ने बनाया है। ज्ञान का मतलब है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। इन चार बातों पर सरकार का मुख्य फोकस है। सरकार चाहती है कि गरीबों के लिए सरकार काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी, अन्नदाता किसानों को लिए काम करेगी और जो महिला सशक्तिकरण है, क्योंकि बीजेपी को अगर चुनाव में बात करें तो महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को सपोर्ट किया था, तो महिलाओं के लिए खास योजनाएं, खास पॉलिसीज इस बजट में रखी गई हैं। सरकार ने जो है नमो पर आधारित इस बजट को तैयार किया गया है। नमो का मतलब है कि नवाचार, आत्मनिर्भर, महाविरासत और ओजस्वी। ये जो अगर बजट के बिंदुओं को हम समझें तो सरकार ने उद्योगों से लेकर मेगा इंडस्ट्री, स्टार्टअप नीति, जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम, मेगा प्रोजेक्ट, सबके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर हम समझे तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ के लगभग का प्रावधान रखा गया है। जमरानी बांध की अगर हम बात करें तो 625 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। सौंग बांध के लिए 75 करोड़ का प्रावधान सरकार ने हर चीज के लिए रखा है। पर्यटन पे सरकार का खास फोकस है। पर्यटन के जो पूंजीगत व्यय है उसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रखा है। टिहरी झील के विकास का पर सरकार का फोकस है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए सरकार ने अलग से प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार तेजी से काम करेगी। 220 किलोमीटर के आसपास नई सड़कों का प्रावधान इस बजट में किया गया है। हजार किलोमीटर के आसपास जो सड़कों का पुनर्निर्माण होगा, 1550 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण होगा। इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ मिलकर ये पूरा बजट तैयार किया गया। सरकार का कहना है कि जो सतत लक्ष्य है उसका तैयार किया जाएगा। पर्यावरण को ध्यान में रखकर पूरे निर्माण कार्य उत्तराखंड में किए जाएंगे। इसके साथ ही अगर बात करें हम बंद की तो कैंपा योजना के लिए लगभग 395 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।